हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिस्टपाल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम थर्ड पार्टी विंडोज फायरवॉल सॉफ्टवेयर जैसे कि ग्लासवायर, जो कि एक विजुअल विंडोज फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर्स का ओवरव्यू बता देता हूं, जैसे कि कब आपको इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ग्लासवायर सॉफ्टवेयर से आप रियल टाइम नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकते हैं, चाहे तो पूरे कंप्यूटर के लिए और अगर आप चाहें तो किसी दिए गए सॉफ्टवेयर के लिए भी। जैसे कि किस दिन इस सॉफ्टवेयर ने कितना ट्रैफिक इस्तेमाल किया है, यानी कि कितना डेटा डाउनलोड किया गया इस सॉफ्टवेयर के द्वारा और कितना डेटा अपलोड किया गया है, और अभी कितना बैंडविड्थ इस्तेमाल कर रहा है। एक ही क्लिक से आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए नेटवर्क कनेक्शन को बंद या फिर चालू कर सकते हैं। ग्लासवायर सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन रहते हैं, एक फ्री है और दूसरा पैसों में है। जो फ्री वाला वर्जन है उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियल वर्जन की फीचर्स की जरूरत हो तब आप उसे खरीद भी सकते हैं और इसका बेसिक वर्जन आपको लगभग 6,500 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर ग्लासवायर सर्च करना होगा, उसमें आपको पहले ही रिजल्ट में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 30 MB का सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, परंतु मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि हम देखने वाले हैं फ्री वर्जन में हम लोग कौन कौन से फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है, इसमें आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर पर कितना बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रहा है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर कितना बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं। ये येलो कलर डाउनलोड रेट के बारे में बताता है और पर्पल कलर अपलोड रेट के बारे में। माउस कर्सर के नीचे आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, इसके द्वारा हम लोग किसी भी टाइम स्टैम्प पर डाउनलोड और अपलोड रेट देख सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक कौन से सॉफ्टवेयर से ने यूज़ किया है और कौन कौन से होस्ट को उसने एक्सेस किया है, ये भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्राफ को इमेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और आप इसे किसी भी जगह डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। ये नेटवर्क टाइमलाइन है, इसके द्वारा हम ग्राफ को समय के साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर टाइमलाइन में समय कम है तब ग्राफ में ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे और अगर ज़्यादा होगा तो ग्राफ काफ़ी स्मूथ रहेगा और माउस के द्वारा हम लोग ग्राफ के लेफ्ट एंड राइट में भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 5 मिनट डिफ़ॉल्ट टाइम है जो कि टाइमलाइन के लिए है, मतलब आपको ग्राफ में सिर्फ पिछले 5 मिनट की एक्टिविटी ही दिखेगी। जैसे ही मैं 3 घंटे वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, नेटवर्क टाइमलाइन की लिमिट अब पिछले 3 घंटे के लिए बढ़ चुकी है। इसमें से आप अगर किसी 1 घंटे के ट्रैफिक को देखना चाहें तो देख सकते हैं और उस अंतराल में जो सॉफ्टवेयर बैंडविड्थ यूज़ कर रहे थे उनकी लिस्ट अपने आप रिफ्रेश हो जाती है। अगर आप ट्रैफिक बटन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल के लिए कितना ट्रैफिक इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर देखिए ओल्ड ट्रैफिक में आपको सभी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किया गया डेटा, अपलोड किया गया डेटा, और अगर किसी एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रैफिक के लिए देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसको आइकन पर होवर करेंगे तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स और उनके द्वारा एक्सेस किए गए होस्ट और डेटा ही दिख जाएगा। अब ग्लासवायर में फायरवॉल को देखते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट उन सभी सॉफ्टवेयर की है जिन्होंने अभी तक नेटवर्क ट्रैफिक इस्तेमाल किया है जब से आपने ग्लासवायर को इंस्टॉल किया हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले वो ऐप्स आते हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जो एक्टिव ऐप्स रहते हैं। यही से आप देख सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर के लिए कितना डाउनलोड या अपलोड स्पीड मिल रहा है और कौन कौन से होस्ट से डेटा शेयर कर रहा है और सॉफ्टवेयर के कितने इंस्टेंसेस चल रहे हैं। जैसे कि क्रोम रहता है, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो एक ही बार में उसके 4 या 5 इंस्टेंसेस चलते हैं। ठीक है, तो उन सभी इंस्टेंसेस के बारे में बताता है। हर एक सॉफ्टवेयर के आगे आपको एक फायर का आइकन दिख रहा होगा, इसका भी बहुत काम है। अगर आप इस पर एक बार माउस से क्लिक करते हैं तब ग्लासवायर उस सॉफ्टवेयर के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को बंद कर देगा और आइकन का कलर रेड हो जाएगा। परंतु अगर आप उस आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे तो आइकन का कलर व्हाइट हो जाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क ट्रैफिक को यूज़ कर सकता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर के आगे एक क्रॉस का आइकन आ रहा है, इसके द्वारा हम उस सॉफ्टवेयर को इस लिस्ट से हटा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप इस लिस्ट से किसी सॉफ्टवेयर को हटा दिया है तो उससे जुड़े हुए सभी अलर्ट जो रहते हैं ग्लासवायर में वो फिर से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो आप चाहें तो इसमें हटा सकते हैं और इस लिस्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, तो इस बटन के द्वारा फायरवॉल को बंद या फिर चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है और ग्रीन बैकग्राउंड में है तो मतलब फायरवॉल एक्टिव है। अगर हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा और फायरवॉल बंद हो जाते हैं। अब इस ड्रॉप डाउन में 3 विकल्प रह जाते हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लॉक करने का है और अलाउ करने का है। दूसरा है आस्क टू कनेक्ट मोड। इसमें अगर कोई नया सॉफ्टवेयर नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहता है तो ग्लासवायर आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि क्या इस सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट को अलाउ करना है। ठीक है, और तीसरा मोड है ब्लॉक ऑल। इसमें क्या करता है ग्लासवायर, सभी कनेक्शंस जो भी सभी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उनके लिए इंटरनेट को बंद कर देता है। अब यूजेज टैब में देखते हैं। इसका इंटरफेस ग्राफ टैब की तरह ही दिख रहा है। अपर लेफ्ट में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑल, एप्स एंड ट्रैफिक, और अपर राइट में टाइमलाइन के लिए शॉर्टकट्स दी हुई हैं जैसे कि डे, वीक, मंथ एंड अनलिमिटेड। साथ में ही मिडिल में कैलेंडर भी दिया हुआ है जो कि सीधे नेटवर्क टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है।
नेटवर्क ट्रैफिक यूजेस का जो ग्राफ आ रहा है उसके लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग ओनली, आउटगोइंग ओनली, इन एक्सटर्नल एंड लोकल, एक्सटर्नल लोकल यूजेस अलर्ट। ओके, तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास इस ग्राफ से जुड़े हुए दे रखे हैं। होस्ट की लिस्ट दी गई है और साथ में ट्रैफिक का टाइप भी दिया हुआ है, क्योंकि नेटवर्क टाइमलाइन के अनुसार अपडेट होता रहता है। जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पर माउस लेकर जाएंगे, आपको एक पॉपअप में उस ऐप की बेसिक इन्फॉर्मेशन, होस्ट की लिस्ट और अलर्ट की लिस्ट भी दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ में डेटा कितना डाउनलोड किया गया है, सॉफ्टवेयर से कितना अपलोड किया गया है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, उसका वर्जन क्या है, उसका पब्लिशर क्या है, और क्या आप उसको वायरस के लिए स्कैन कर चुके हैं। यहाँ से आप उसको वायरस के लिए स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने से क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज किया गया डेटा अब ग्राफ से हट जाएगा। ओके, ट्रैफिक टाइप लिस्ट भी काफ़ी यूजफुल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए कितना बैंडविड्थ इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, या फिर आप SSH प्रोटोकॉल, या फिर DHCP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उन सभी प्रोटोकॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेटवर्क टैब में। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके वाईफाई नेटवर्क से कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, उनका IP एड्रेस क्या है, उनका मैक एड्रेस क्या है, और अगर आप चाहें तो उनको IP एड्रेस, मैक एड्रेस, वेंडर, या फिर उनको पहली बार कब देखा गया आपके वाईफाई नेटवर्क पर, उनके अनुसार आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो अलर्ट्स टैब में अलर्ट्स की लिस्ट रहती है, क्योंकि ग्लासफायर तरह तरह के अलर्ट्स द्वारा यूजर को नोटिफाई करता है जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर नेटवर्क एक्सेस करने की कोशिश करता है। और भी इसमें बहुत सारे अलर्ट्स रहते हैं जो कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं मेनू बार की तरफ। इसमें सबसे पहला मेनू है आपका हाइड ग्लासफायर, जो क्या करेगा, ग्लासफायर को सिस्टम ट्रे में हाइड कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको एक ग्लासफायर का GUI दिखाई नहीं देगा, ग्लासफायर बैकग्राउंड में पहुंच जाएगा। इसके बाद आता है शो मिनी व्यूअर। एक विजिट ओपन होता है जिसे आप डेस्कटॉप पर कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रिसाइज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करने से सेटिंग्स खुल कर आएगी। इसमें आप उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या इसको हमेशा ऑलवेज ऑन टॉप रखना है, मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें ये हमेशा उनके ऊपर ही आएगा जहाँ पर भी आपने इसको रखा होगा। अब इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं, जैसे कि इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी। इसके बाद स्किन्स में यहाँ पर काफ़ी सारी स्किन्स दी हुई हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। इसका संबंध सीधे सीधे ग्राफ से रहता है कि ग्राफ में आपको डाउनलोड और अपलोड के लिए किस तरह का कलर चाहिए। अब सेटिंग्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है स्नूज ऑन। स्नूज ऑन मोड एक्टिव करने से ये अलर्ट को आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाता है। ठीक है, स्नूज ऑन एक्टिव करने से देखिए नोटिफिकेशन डिसेबल्ड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, तो अब आपको नोटिफिकेशंस 24 घंटे के लिए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका काम हो जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नए नोटिफिकेशंस की एक लिस्ट बना कर दे देगा कि आपने जब से इस मोड को एक्टिव किया है तब से कितने अलर्ट ग्लासफायर ने बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो ऑन मोड में ग्लासफायर आपके नेटवर्क ट्रैफिक की एक्टिविटी को मॉनिटर तो करता है, बट जैसे ही आप इसे ऑफ करते हैं तो ग्लासफायर उस हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कभी कभी आप नहीं चाहेंगे ग्लासफायर आपके नेटवर्क एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे। इससे क्या होगा, आपकी ग्लासफायर की सारी हिस्ट्री डिलीट नहीं होती है, केवल वो हिस्ट्री डिलीट होती है जब से आपने इनकॉग्निटो मोड को ऑन किया रहता है और जब आप उसको बंद करेंगे। ओके, अब हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। क्लाइंट टैब में जर्नल सेक्शन के अंदर यहाँ से आप हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी टाइप दिए हुए हैं कि आपको सारी हिस्ट्री क्लीन करनी है, या फिर पिछले हफ्ते की हिस्ट्री को रखना है, या फिर पिछले दिन की हिस्ट्री को रखना है। और यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, थीम भी चेंज कर सकते हैं। रिमोट सर्वर सेक्शन में अगर आप किसी रिमोट ग्लासफायर सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसके IP एड्रेस द्वारा उसे ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको नाम देना रहेगा, उसके बाद में IP एड्रेस रिमोट ग्लासफायर सर्वर के लिए, उसके बाद जो पासवर्ड आपने जो कि रिमोट ग्लासफायर सर्वर के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है उसके बाद आपको इनेबल करना है और सर्वर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर की लिस्ट में वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पर क्रॉस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। उससे क्या होता है, जो सर्वर आपने ऐड किया था वो डिलीट हो जाता है। रिमोट सर्वर से मेरा मतलब इतना है कि ग्लासफायर को आप किसी रिमोट सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि रिमोट विंडोज सर्वर पर आपने ग्लासफायर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, अपने नेटवर्क में जुड़े हुए किसी भी दूसरे कंप्यूटर से उसने सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका IP एड्रेस यूज़ करके रियल टाइम नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकते हैं। सर्वर टाइम में लोकल ग्लासफायर सर्वर से जुड़ी कुछ डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि सर्वर का स्टेटस क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी रिमोट एक्सेस स्टेट जो है वो अलाउ नहीं की गई है, और जो पोर्ट है लिसनिंग पोर्ट 7010 है, और कोई भी रिमोट क्लाइंट यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है।
ठीक है, तो इसके रिमोट एक्सेस सेक्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना होगा, अगर आप रिमोट क्लासफायर सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको अनलॉक करना होगा। ओके, अनलॉक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ही एडमिन परमिशन के लिए पूछेगा और इस सेक्शन को अनलॉक कर देगा। ओके, तो हमें क्या करना है, रिमोट एक्सेस को अलाउ करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में अगर आप चाहें कि एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ही आप इस रिमोट ग्लासवेयर सर्वर को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ से वो आईपी एड्रेस भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इस आईपी एड्रेस के द्वारा इस रिमोट ग्लासवेयर सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना है तो इस क्लिक करना है आईपी एड्रेस पर और डिलीट का बटन दबाना है, उससे क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। ओके, तो अब इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। सिक्योरिटी टैब में आप तरह तरह के दिए गए अलर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करना जरूरी रहता है, तो अनलॉक कर लेते हैं। तो ये सेक्शन अब अनलॉक हो गया है। इसमें आप सभी अलर्ट को एक साथ ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सभी को ऑफ कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं कि कौन कौन से अलर्ट हमें चाहिए। सबसे पहला अलर्ट है नेटवर्क डिवाइस मॉनिटर। ठीक है, तो इसको ऑन कर देते हैं और इसमें कुछ सेटिंग्स भी दी गई हैं, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद है कैमरा एंड माइक मॉनिटर, इसको भी ऑन कर देते हैं। फर्स्ट नेटवर्क एक्टिविटी, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये क्या बताता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर पहली बार नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसके लिए एक अलर्ट बना देता है कि सॉफ्टवेयर के द्वारा सबसे पहली बार इंटरनेट कब एक्सेस किया है। सिस्टम फाइल मॉनिटर है, उसके बाद डिवाइस लिस्ट मॉनिटर है, एप्लीकेशन इन्फो मॉनिटर है, वाइल यू वर अवे। तो इसमें क्या है, जब आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है तब आपको उस समय की नेटवर्क एक्टिविटी के बारे में एक ओवरव्यू देता है। ठीक है, ये आरपी स्पूफिंग डिटेक्शन, इसमें क्या है, जब नेटवर्क में दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है तो उसके बारे में बता देता है, क्योंकि मैक एड्रेस हर कंप्यूटर के लिए यूनिक रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी प्रोटेक्शन देता है। बैंडविड्थ ओवरव्यू मॉनिटर, ये भी काफ़ी काम का है। इसमें आप टाइमलाइन सेट कर सकते हैं कि आप कौन सी टाइमलाइन में कितना डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अलर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग्स मॉनिटर, इसमें आपको ये अलर्ट देगा जब भी प्रॉक्सी सेटिंग्स चेंज होंगी, जैसे कि कभी कोई वायरस कंप्यूटर की प्रॉक्सी सेटिंग्स को चेंज करने की कोशिश करता है। इंटरनेट एक्सेस मॉनिटर अलर्ट के द्वारा ये बीच बीच में चेक करता रहता है इंटरनेट कनेक्टिविटी को। इसके बाद है रिमोट ग्लासवेयर कनेक्शन। जैसे ही कोई रिमोट ग्लासवेयर क्लाइंट आपके लोकल ग्लासवेयर सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तब भी एक अलर्ट बनाता है। ओके, तो इसको भी ऑन कर देते हैं। ओके करना है, तो ये सारी सेटिंग्स हम लोगों ने चेंज की है। तो देखिए हर एक अलर्ट के लिए इसने एक नोटिफिकेशन बनाया है। ओके, तो यहाँ से आप अगर आप चाहें तो सभी नोटिफिकेशंस को कह सकते हैं कि ये आपने देख लिया है। तो उसके लिए एक ऑप्शन इन्होंने बटन दिया हुआ है, मार्क ऑल एज रीड। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आप देख चुके हैं। इसमें आप अलर्ट को सोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो अलर्ट हैं ये आज की डेट के हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डेट के लिए अलर्ट को सोर्ट किया हुआ है। और आप चाहें तो एप्लीकेशन के लिए भी सोर्ट कर सकते हैं और टाइप के अनुसार भी सोर्ट कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि ग्लासवेयर सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर यूजर्स के लिए काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। और फ्री वर्जन्स में बहुत सारे यूजर फीचर्स भी देता है, जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है और कितनी स्पीड आ रही है, कितना डेटा डाउनलोड किया गया, कितना डेटा अपलोड किया गया, और फायरवॉल जो कि काफ़ी यूज़फुल है। परंतु फायरवॉल में ग्लासवेयर डेवलपर एक और फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सिर्फ वही सॉफ्टवेयर देखने हो जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सभी सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट दी हुई है जिनके द्वारा इंटरनेट यूज़ किया गया है। परंतु कभी कभी ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है और वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो क्या करना पड़ता है, वो उससे यूजर्स ये करते हैं कि उस लिस्ट में से जिन सॉफ्टवेयर के द्वारा काफ़ी दिनों से इंटरनेट यूज़ नहीं किया गया उनको हटा देते हैं। ओके, तो ये मैनुअली करना रहता है। तो अगर वो लोग चाहें तो यहाँ पर बटन दे सकते हैं कि ये एक्टिव एप्लीकेशन हैं जो कि अभी अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और ये है सारे के सारे एप्लीकेशन।